क्या आपको पता है जुपिटर मनी जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, 1300 करोड़ से ज्यादा उन्होंने फंडिंग रेज करी है और इनका वैल्यूएशन 5800 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने पिछले साल अपने ऑपरेशन से सिर्फ 40 लाख का रेवेन्यू किया है। दूसरी तरफ अंकुर वारिकू जिन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्ड किए हैं, सिर्फ 9 इंटर्न्स की मदद से पिछले साल उनका रेवेन्यू 27 करोड़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार जुपिटर मनी और अंकुर वारिकू ने अपना यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट सेम टाइम में 2019 के एंड में ही किया था। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार अगर आपके पास एक लॉयल ऑडियंस हो, जरूरी नहीं है कि यार यूट्यूब पे हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हो, वो भी चलेगा, तब भी आप कैसे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के थ्रू करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब यार कुछ यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आप सबको लग रहा होगा कि यार यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ 3 मेन तरीके से पैसे कमाते हैं, जो कि एड रेवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट लिंक्स। तो इस वीडियो में हम ऐसे 4 मेन तरीके डिस्कस करेंगे जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स एक्चुअल में अपने खुद के बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा सस्टेनेबल रेवेन्यू आ सके। क्या लगता है कि इतने सारे लोग किस सेलिब्रिटी के लिए वेट कर रहे हैं? एक्चुअल में ये दुनिया के मोस्ट फॉलोड इंडिविजुअल यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के बर्गर चेन बीस्ट बर्गर की ओपनिंग के लिए आए हैं। वैसे मिस्टर बीस्ट का एक चॉकलेट ब्रांड भी है फीस्टेबल्स, और इन ब्रांड्स के थ्रू वो करोड़ों कमाते हैं। अब ये मत समझना कि सिर्फ फॉरेन यूट्यूबर्स ही ऐसा कर रहे हैं। हमारे टेक बर्नर ने भी फोन स्किन ब्रांड लेयर्स लॉन्च किया है और खुद की क्लोथिंग लाइन ओवरलेज लॉन्च किया है, जिससे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब ये भी मत समझना कि आपके पास अगर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तभी आप इतने बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, गजोदर सिंह कूल नाम के एक मीम अकाउंट है इंस्टाग्राम में, जिसके करीब 2,50,000 फॉलोअर्स हैं। वो भी महीने का 10 से 20 लाख रुपए मर्चेंडाइज से कमाता है। और उससे चौंका देने वाली बात तो यार जे वॉकिंग की है, जिनके सिर्फ 90,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, पर वो साल का 20 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू करते हैं अपने कपड़े बेच के। जे वॉकिंग और गजोदर का तो फुल इंटरव्यू आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। पर इससे एक चीज तो क्लियर है कि यार आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने वो मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ लॉयल फॉलोअर्स वो मैटर करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लॉयल फॉलोइंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 100,000 लोग सिर्फ लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपसे 1000 लोग प्यार करते हैं, एक्चुअल में आपको फॉलो करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वैसे आपने मंक एंटरटेनमेंट, मार्केट हब, इन सब का नाम सुना है? अब लोगों को लगता है कि यार यूट्यूबर बनना काफी आसान है, सिर्फ वीडियोस ही तो बनानी है। बट एक्चुअल में एक यूट्यूबर बनने के लिए आपको कई स्किल्स आने चाहिए, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, सोशल मीडिया मैनेज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को क्या पसंद आ रहा है वो समझना। अब इन सारे कामों में दूसरे ब्रांड्स को भी हेल्प चाहिए होती है। इनफैक्ट अब तो ब्रांड्स अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कब तक यार आप एड्स चलाओगे? एक तो खर्चा एड्स पे बहुत होता है, और जैसे आप एड बंद करते हो आपके कस्टमर्स आने बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए एक लॉयल ऑडियंस बनाने के लिए उनको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस, यूट्यूब प्रेजेंस काफी अच्छा करना पड़ता है। और इन चीजों में एक यूट्यूबर से बेहतर कौन हेल्प कर सकता है? तो यही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप अपना एजेंसी शुरू कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतने जबरदस्त होते हैं, 30% से 300% तक कभी कभी चले आते हैं, और अच्छा खासा आप हर महीने सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट मार्केट हब, जो कि यूट्यूबर ईशान शर्मा की एजेंसी है, उसका रेवेन्यू इस साल ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, सिर्फ 15 क्लाइंट से। इनफैक्ट क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी ब्रांड्स के साथ बात करते हैं और उनका नेटवर्क काफी अच्छा होता है, तो इसीलिए उनको क्लाइंट्स मिलना आसान पड़ता है। और ऊपर से यार आपको एजेंसी शुरू करने के लिए कुछ बहुत सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स तो चाहिए नहीं, एक क्लाइंट मिल जाए आपका एजेंसी शुरू हो जाएगा। अब ये एडटेक स्टार्टअप्स, अनअकैडमी और फिजिक्स वाला की लड़ाई तो चलती रहती है, पर क्या आपको पता है कि इन दोनों की शुरुआत एज यूट्यूब चैनल्स हुई थी? इनफैक्ट अनअकैडमी ने जब 2016 में अपना सीड राउंड $500,000 का रेस किया था, तब तो उनके कुछ लाख ही सब्सक्राइबर्स थे, और अब उनका वैल्यूएशन $3.5 बिलियन यानी 25,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। दूसरी तरफ फिजिक्स वाला के बारे में तो आप सबको पता ही है, आलक पांडे जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने शुरुआत करी थी, और अब उनका वैल्यूएशन $1.1 बिलियन यानी 8,800 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अब जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो, उसमें 2 मेन काम होते हैं। एक होता है कि प्रोडक्ट बिल्ड करना, दूसरा होता है कि उसकी सेल्स और मार्केटिंग करना। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, नो कोड टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, चैट GPT-3, AI ML टूल्स आ रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है ना, वो काफी हद तक कम हो रहा है। बट दूसरी तरफ मार्केट करने के लिए खर्चा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम है
और एड्स और ये सब इतने ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूबर्स का मेन यूएसपी आता है, क्योंकि इनकी एक लॉयल ऑडियंस होती है, लोग एक्चुअल में इनको ट्रस्ट करते हैं, इनके कंटेंट देखते हैं, इनको अटेंशन देते हैं, तो उससे उनका सेल्स और मार्केटिंग का खर्चा बहुत बच जाता है। और यही रीजन है कि यार फिजिक्स वाला का मार्केटिंग बजट ऑलमोस्ट जीरो है और वो एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। इनफैक्ट पहले इन्वेस्टर्स पूछते थे कि भैया आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, अब तो इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि भैया प्रोडक्ट तो बन जाएगा, आप इसकी मार्केटिंग और सेल्स कैसे करोगे और उसका खर्चा कैसे कम करोगे, और ये एक यूट्यूबर से बेहतर कौन ही कर सकता है। अंकुर वारिकू का इस साल सिर्फ कोर्सेज से ही रेवेन्यू आप जान के हैरान रह जाएंगे, ऑलमोस्ट 13 करोड़ है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स और कोर्सेज में फ़ायदा ये है कि यार आपके मार्जिन्स बहुत क्रेजी होते हैं, क्योंकि ना ही आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना होता है, ना ही कुछ आपको डिलीवर करना होता है। और अगर आप ई बुक जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसमें तो बनाने का सिर्फ वन टाइम एफर्ट होता है और आप मंथली अच्छा खासा पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। अब यही रीज़न है कि यार कई क्रिएटर्स करोड़ों रुपए, चाहे वो फाइनेंस विद शरण हो या अभिषेक कर हो, इन कोर्सेज के थ्रू कमा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस क्रिएटर ही कमा सकते हैं, आपके पास कोई भी स्किल हो और थोड़ी बहुत लॉयल ऑडियंस हो, तो चाहे आप फिटनेस क्रिएटर हो या डांस क्रिएटर हो, आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। पर इसमें एक मेन प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप बेचोगे कैसे और ये सारा मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इसके लिए रिग्गी मस्त सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इस वीडियो के पार्टनर भी हैं। अब इनके कई सारे क्रेजी फीचर्स हैं, जैसे कि आप पेड कम्युनिटीज बना सकते हो, वो भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है कि यार ये दो ऐप्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इसके लिए आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ना ही कोई नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही वो नया ऐप यूज़ करना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने वेबिनार्स और कोर्सेज भी इनके ऐप के थ्रू सेल कर सकते हो, और यहाँ पे लिटरली कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब अनलिमिटेड मेंबर्स अनलिमिटेड आवर्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं, और एक लिंक से सिर्फ एक ही इंसान एक्सेस कर पाएगा। ये नहीं कि आपका कोर्स एक बंदे ने खरीदा और लिंक शेयर करके सारे भाई बंधु वो कोर्स एक्सेस कर रहे हैं। बाकी मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस तो अवेलेबल ही हैं, जैसे यूपीआई, कार्ड, ईएमआई इत्यादि। और अगर आप कंसल्टेशन करके पैसे कमाना चाहते हैं तो भैया इसका सोल्यूशन भी रिग्गी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी इनके ऐप के थ्रू डायरेक्टली शेड्यूल कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि यार कई सारे क्रिएटर्स जैसे कि अभिषेक कार अपने कोर्सेज और कम्युनिटी रिग्गी ऐप पे मैनेज करते हैं। तो रिग्गी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपके कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे छोटी सी भी लॉयल ऑडियंस है ना, लिंक पे क्लिक करो, रिग्गी ऐप ट्राई करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोनेटाइजेशन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और एक्चुअल में जब आप कोर्सेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करोगे, आप उसमें कितना कमा सकते हो वो भी जान के हैरान रह जाओगे। तो ये थे 4 मेन तरीके जिससे कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स अपने बिजनेसेस बिल्ड करते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। बाकी रिग्गी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके भी डिफरेंट ऑप्शन जरूर चेकआउट करना। बाकी आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स और कौन कौन से वेज में बिजनेस बना रहे हैं वो भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। और हाँ यार, वीडियो पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।